अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आए हैं बहावलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक गांव में, और उस गांव में है ये दरिया सतलुज। वो गांव मौजूद है लाल सुहारा से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे खैरपुर टामे वाली रोड की तरफ। तो उधर हम नीचे एक गाँव में गए हुए हैं, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं दरिया सतलुज है, और इसके पानी का बहाव आप देखें तो बहुत तेज़ है। जैसे कि आपको दिखा सकते हैं, ये पानी के बहाव का पता चलता है। जो अंदर घास फूस है, जो बूटियां हैं, जड़ी बूटियां, वो जा रही हैं पानी के साथ तैरती हुई। मोहतरम नाज़रीन, पानी का बहाव इतना बढ़ गया है कि यहाँ के रिहायशियों ने अपनी ज़मीनें और अपने घर बचाने के लिए नीचे आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको आसरा दिया हुआ है। ट्रैक्टर से मिट्टी खींच कर इसका बंद किया है पानी को। ये हर घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पानी ऊंचा हो रहा है, और इस इलाके वालों को बहुत खतरा है। और यही पानी जो है दरिया सतलुज का, यही बहावलपुर में भी जा रहा है। इसीलिए बहावलपुर वाले दरिया सतलुज में पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, अभी आप देख सकते हैं नीचे पानी का बहाव कुछ कम हो गया है, यानी पानी का लेवल कुछ कम हो गया है। तो ये बहावल नगर में एक बांध टूट गया है सैलाब के प्रेशर की वजह से, तो ये पानी सारा उधर चला गया है। इसी वजह से इसका बहाव कुछ कम हो गया और इस इलाके वालों का खतरा कुछ कम हुआ है। मजीद रोज़ बरोज़ बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पानी मजीद बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हिफाजती इक़दामात जिसमें थोड़े बहुत किए गए हैं। एक कैंप लगाया गया है रेस्क्यू टीम की तरफ से, और एक किश्ती भी ठहराई गई है ताकि जो इलाके के लोग हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो वो किश्ती उनके बहुत काम आएगी। मोहतरम, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने बांध बना के लगा दी है, वहाँ से निकाल के मट्टी निकाल के इधर लगा दिया क्रेन के ज़रिए और ट्रैक्टरों के ज़रिए, ताकि पानी जो है वो बाहर खुल ना जाए। थोड़ा सा खुल गया था तो इन्होंने टाइम पर ही इसको बंद कर दिया है। मज़ीद आगे चलते हैं और आपको पानी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जो दरिया की हदूद थी वो यहाँ तक थी, देखें यहाँ तक हदूद थी, आगे ये ज़मीनों में पानी इसका चला गया है। फिर भी लोगों ने कंट्रोल कर लिया है बड़े बड़े वो बांध दे के क्रेनों के ज़रिए। मज़ीद आप इधर देख सकते हैं, ये रेस्क्यू वालों ने अपनी किश्ती चलाई हुई है, और लाइफ जैकेट्स भी इन्होंने बहुत सी अपने साथ रखी हुई हैं ताकि एमरजेंसी में काम आ सकें। मज़ीद हम अंदर चलते हैं और किश्ती भी आपको दिखाते हैं। नीचे आप देखें तो यहाँ पर इनकी एक ट्यूबवेल थी, जो कि इस सैलाबी बहाव की वजह से इलाके वालों ने अपनी ट्यूबवेल निकाल ली है ताकि वो भी कहीं पानी के साथ बह ही ना जाए। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, हम किश्ती के मजीद पास आ चुके हैं। अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक तो ये है तैरने के लिए, जैसे कोई बंदा डूब रहा हो तो ये रस्सी फेंक कर उसको ये देते हैं और वो बंदा इस पर चढ़ के आ जाता है। इसके अलावा आगे वो पड़े हुए हैं जो इसको हाथों से चला सकते हैं, चप्पू होते हैं, और पीछे इसका इंजन है जो कि बहुत ही हाई स्पीड इंजन है। ये बंदों को बहुत जल्दी सेफ कर लेती है। मज़ीद अगर इनका भी इंजन ख़राब हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर ये यही चप्पू यूज़ करते हैं जो हाथों से चला सकते हैं। एक दो जगहों पर बांध थोड़ी सी टूट भी गई है इनकी, और पानी जो है वो ज़मीनों की तरफ निकल भी गया है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों ने ट्रैक्टर्स के ज़रिए, अभी तक भी काम जारी है उनका, लोग ट्रैक्टर के ज़रिए इसकी बांध को मज़ीद ऊपर करें ताकि उनके घर महफूज रह सकें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन शाह को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज हसनैन शाह को भी लाजमी से फॉलो करें। हम इतनी दूर सफ़र करके आए एक व्लॉग बनाने के लिए, आपको दरिया दिखाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।